गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करें क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ठीक है ना, हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस पढ़ रहे थे। हमने क्या किया था लास्ट वीडियो के अंदर, आप लोगों का डीएनए का सेपरेशन किया था। ठीक है ना, ओके। जैसे आप लोगों ने जीन का आइसोलेशन किया, अब क्या है, वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जीन को एंट्री कराने के लिए, यानी कि जीन को ले जाने के लिए होस्ट सेल के अंदर। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक व्हीकल की तरह काम करता है। व्हीकल मतलब एक कैरियर की तरह काम करता है, जो जीन को कहा लेता है बेटा होस्ट सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। ठीक है ना, ओके। अब देखना, होस्ट सेल विद डिजायर्ड जीन एंड रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ठीक है ना, डिजायर्ड जीन और उसके साथ में क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर आर फॉलोज। वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इट शुड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इन द होस्ट सेल। ठीक है ना, इसके पास एबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब तो कॉपी बनाना, ऑटोनोमसली अपने आप। यानी सबसे पहली बात, वेक्टर की एक खास बात होनी चाहिए कि होस्ट में जब भी ये जाए तो अपनी कॉपी बना सके। इट शुड बी इजीली टू इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, एंड शुड बी आइसोलेटेड अगेन। ओके, दूसरा क्या है, आसानी से होस्ट में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए और इसको आसानी से बाहर निकाला जाए। वेक्टर शुड कंटेन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट। अच्छा, वेक्टर के पास में रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए विच कैन बी ब्रोकन इजीली बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड इजीली। ओके, अब रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती है, वो साइट जो आप लोगों का एंजाइम डिलीट करता है, और डिलीट करने के बाद क्या करता है, वो एंजाइम उस चीज़ को पहचान कर क्या कर देता है, अपने नए डीएनए को आप लोग वहाँ पर इंसर्ट करा देते हो। ठीक है, अगला है द वेक्टर शुड हैव मार्कर साइट। अच्छा, मार्कर का मतलब क्या, सिलेक्टेबल मार्कर, जिसमें आप लोग ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स के बीच में क्या है डिफरेंस पता लगा सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी ईजी एंड परफेक्ट। ओके, उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इजी और परफेक्ट होना चाहिए। फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन डीएनए द वेक्टर शुड हैव सम रेगुलेटरी एलिमेंट्स लाइक प्रमोटर एंड ऑपरेटर। ठीक है ना, इसके पास में कोई रेगुलेटरी एलिमेंट, प्रमोटर एलिमेंट भी होने चाहिए। ठीक है, अगला देखो क्या करें कि नेचुरल एंड मैन मेड बोथ टाइप ऑफ वेक्टर कैन बी यूज्ड इन इक्वलाई। ठीक है ना, मेन वेक्टर प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड है। प्लाज्मिड जो है 1952 में लेडरबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में देखा। ठीक है, एज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा मतलब सेल के क्रोमोसोम के अलावा। इट्स मेन प्रॉपर्टीज आर, उसकी मेन प्रॉपर्टी है, दे आर फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल अपार्ट फ्रॉम द मेन क्रोमोसोम। भाई अपार्ट मतलब के अलावा। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है, उसके क्रोमोसोम के अलावा एक दूसरा क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, दे आर सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड एंड स्पाइरल मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ये भाई गोलाकार है, डबल स्टैंडर्ड और स्पाइरल मॉलिक्यूल है। दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, ये कैपेबल है इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन के लिए। दे आर नॉट असेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, ग्रोथ और बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दे कंटेन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अच्छा, इनमें स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर द डिजायर्ड जीन कैन बी इंटीग्रेटेड, जहाँ पर डिजायर्ड जीन जो है वो काम में आते हैं। दे हैव द मार्कर साइट, इनके पास में मार्कर साइट्स भी होती हैं। ठीक है, ओके। अब देखो प्लाज्मिड, देखो ये रहा सेल का डीएनए, उसके अलावा जो डीएनए है ये प्लाज्मिड डीएनए कहलाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है ना, ओके। प्लाज्मिड में कंटेन 3 जीन 2000 जीन, यानी कि 3 जीन से अलावा हजारों जीन तक होते हैं। द मोस्ट यूजेबल प्लाज्मिड जो है EBR-322, ये बेटा आर्टिफिशियल वेक्टर है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है। ठीक है ना, ओके। इसके पास 2 साइट होती है, टेट्रासाइक्लिन और आप लोगों की एम्फिसिलिन। देखो ये रहे, ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन ना। ठीक है, दूसरा टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, BAM-H1, SAL1 और ये EcoR1 और PST1 जो है, ये बेटा अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग सेट है। नहीं कि अगर BAM-H1 से आप कट कराते तो वो इसी जगह से काटेगा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया था क्लास के अंदर कि इसके अंदर ORI सीक्वेंस होता है, यहीं से आप लोगों का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है ना, PUV1। ओके, हाँ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंड एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट एंड कंटेन रिकॉग्निशन साइट फॉर द 12 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें 12 अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होती है। ठीक है ना, ओके। फॉरेन डीएनए इज इंटीग्रेटेड बिटवीन द टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फिसिलिन विद द हेल्प ऑफ। अच्छा, जो आपका फॉरेन डीएनए है, याद रखना वो टेट्रासाइक्लिन वाले में और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द प्लाज्मिड। अच्छा, अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लाज्मिड को कट करेगा, मेक अ लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इन इट। आफ्टर दैट, जिसके बाद में डिजायर्ड डीएनए जो होता है अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 kb किलोबेस पर लेंथ इन डिजायर्ड बिटवीन बोथ द एंड्स प्लाज्मिड डीएनए एंड डिजायर्ड डीएनए। ठीक है ना, एट दिस स्टेज के ऊपर डुप्लीकेशन की एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर जो है एपिसोम प्लाज्मिड का वो बनता है। ठीक है, प्लाज्मिड है बन गया, प्लाज्मिड के बनने के बाद क्या हो गया, अब प्लाज्मिड को कट किया, EcoR1 सपोजिट एंजाइम है तो इसने डीएनए को भी कट किया। अब डीएनए और प्लाज्मिड दोनों जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद जो ये मॉलिक्यूल बचेगा, यानी ये क्या है वेक्टर और ये क्या है आप लोगों का
डिजायर्ड जीन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इसको आप लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, द स्ट्रक्चर विद द रेप्लिकेट, अब ये क्या करेगा, प्लाज्मिड इसके पास है तो ये अपने इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा और अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है ना। ओके, और इसे आप लोग क्या बोलते हो, स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेट अलोंग विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एपिसोम। जब प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर जाकर जुड़ जाएगा तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, एपिसोम बोलते हो, ठीक है ना। ओके, अगला है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेटा एक वायरस है, बैक्टीरियो यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ठीक है। वो वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। एग्जांपल लैम्डा-1 M13 बैक्टीरियोफेज बेटर वेक्टर देन द प्लाज्मिड, ठीक है ना। क्या है इनकी प्रॉपर्टीज, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं 24 KB तक, ओके। इनमें लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट आप लोग जोड़ सकते हो। ईच बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस ए प्लेग एरिया दैट मेक द टेस्टिंग ईजियर, ठीक है ना। ओके, हर एक बैक्टीरियोफेज जो है उसका प्लेग एरिया बनता है जो कि टेस्टिंग को बहुत अच्छा बनाता है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो है, ओके, लैम्डा बैक्टीरियोफेज इज मोर इंपॉर्टेंट एज अ वेक्टर देन द M13 बिकॉज, अच्छा ये M13 से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे आर बैक्टीरियोफेज ऑफ द इकोलाई, ये इकोलाई के बैक्टीरियोफेज होते हैं। दे हैव द लीनियर एंड डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, इनके पास लीनियर और डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो क्या कह रहा है ये, द अननेसेसरी डीएनए पार्ट ऑफ द लैम्डा पेज कैन बी रिमूव्ड so that the vector molecule become small size and large sized foreign DNA can be inserted in it, ठीक है ना। अब अननेसेसरी डीएनए का पार्ट जो है लैम्डा पेज का कैन बी रिमूव्ड, वो रिमूव किया जाता है और वेक्टर मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल साइज का बन जाता है, ठीक है ना। अगला है कॉस्मिड। कॉस्मिड क्या है, इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड का और लैम्डा फेज का हाइब्रिड है, दोनों को साथ जोड़कर डेवलप्ड बाय द बारबरा वॉर्न एंड जॉन कॉलिंस। अब ये प्लाज्मिड जो होता है इन विच डीएनए सीक्वेंस ऑफ कॉस साइट ऑफ लैम्डा फेज आर इंसर्टेड एट द कॉल्ड कॉस्मिड, ठीक है ना, क्लियर है। कॉस्मिड हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ प्लाज्मिड एज वेल एज लैम्डा बैक्टीरियोफेज। अच्छा, इसके पास में प्लाज्मिड और लैम्डा बैक्टीरियोफेज दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों की तरह काम कर सकते हैं। ओके, कॉस्मिड रेप्लिकेट इन द बैक्टीरियल सेल लाइक प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की तरह बैक्टीरियल सेल में, एंड देयर पैकेजिंग लाइक लैम्डा फेज पार्टिकल प्रेजेंस ऑफ कॉस साइट, ठीक है ना। अब कॉस पी जो है LFR15 जो है कॉस प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है बेटा। कंटेन द 2 कॉस साइट, इसके पास 2 कॉस साइट होती है, 6 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन, ठीक है ना। टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन बेटा प्लाज्मिड जैसा कॉस साइट ये रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अलावा, अगला देखो क्या कह रहा है, प्लाज्मिड के अलावा बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हाँ, प्लाज्मिड के अलावा बेटा बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड सम अदर वेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड इन द फॉगमिड, शटल वेक्टर और ट्रांसपोजोन्स बेटा काम पे आते हैं। ट्रांसपोजोन्स ऑल्सो द जंपिंग जीन, जंपिंग जीन मतलब ये कोई डीएनए सीक्वेंस है, ये जीन यहाँ है तो ये क्या कर देगा, अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आ जाएगा, मूव करता रहता है, ठीक है ना, वापस यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते हैं बेटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन, ठीक है। ओके, अगला क्या कह रहा है देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। फॉर इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन in cloning vector the small restriction sites are made of both genes and first of them the both are mixed, it is called the ligation। अच्छा, अब जो आप लोगों ने डिजायर्ड जीन है उसको वेक्टर के साथ जोड़ दिया तो उसके लिए डीएनए लाइगेस एंजाइम जो है वो काम में आता है। कैसे, कौन कौन सा है भाई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में आया, उसके बाद काम में क्या आया, मिथाइलेज एंजाइम काम में आया, मिथाइलेज किया, डीएनए लाइगेस एंड किया, ठीक है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज को एंड किया, ओके। अगला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज लिया और टर्मिनल ट्रांसफरेजेस लिया, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब होस्ट में मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा कौन कौन सी टॉपिक आती है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन भाई उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन के अंदर क्या कर रहा है, वो अपने डीएनए को वहाँ पर लेके आ रहा है, ठीक है ना, उसकी कॉपी बना रहा है। इन दिस प्रोसेस इकोलाई बैक्टीरियल सेल्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ होस्ट। द प्रोसेस हैव बीन स्टडीड अर्लियर इन द इकोलाई सेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मल्टीप्लाई, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लोन जीन एंड इट्स ट्रांसफर इन अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इस स्टेप के अंदर देखो क्या कह रहा है, ये सुनना मेरी बात। अब आप लोग जो क्लोन जीन है उसको आइडेंटिफाई करोगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर। व्हेन द डिजायर्ड जीन इज इंटीग्रेटेड विद द वेक्टर, जब कोई भी डिजायर्ड जीन जो है वो इंटीग्रेट हो रहा है वेक्टर के साथ में, देन मैनी अनवांटेड प्रोडक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन, बहुत सारे अनवांटेड प्रोडक्ट जो ऑब्टेन किए जाते हैं। ए स्पेशल टाइप ऑफ जीन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अनवांटेड प्रोडक्ट, ठीक है ना, फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट सेल जीन इज कॉल्ड द मार्कर जीन। ऐसे जीन को आप लोग क्या बोलते हैं, मार्कर जीन बोलते हो, ठीक है। मैंने आप लोगों को मार्कर जीन क्लास में बता भी दिए हैं पूरे के पूरे, विच प्रोड्यूस स्पेशल फीचर्स एंड द ट्रांसफॉर्म सेल्स
द जीन इज एडेड इनटू द वेक्टर। एग्जांपल देखो कौन कौन से, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, मार्कर जीन है, फिनोटाइप के ऊपर होता है, एलयूसी ल्यूसीफेरेस जीन है विच फेयरली प्रोड्यूस द बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है ना। अब एक्सप्रेशन, भाई जीन भी ट्रांसफर हो गया, आपने उसको आइडेंटिफाई भी कर दिया, उसको ट्रांसफर भी कर दिया, अब मेन प्रोडक्ट है जीन का एक्सप्रेशन, यानी कि जीन जो डिजायर्ड जीन है उसका एक्सप्रेशन, यानी कि उससे क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। जीन से प्रोटीन का बना क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन ऑफ क्लोन जीन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिजायर्ड जीन मीन्स अ क्लोन जीन डिराइव फ्रॉम द इकोलाई इंसर्टेड इनटू एनी माइक्रोब्स प्लांट और एनिमल। इंसुलिन जो प्रोडक्शन होता है इकोलाई में, दोज प्लांट एंड एनिमल्स विच फॉरेन डीएनए आर प्रेजेंट आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हो, ठीक है।